Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWave. We will discuss Nifty pending move as per period wave supply demand theory. Standard disclaimer: this video is only for educational purpose, not for any trade recommendation. Kindly consult your financial advisor for any kind of your trade planning, execution, or any kind of strategy. So with that, let's start our analysis part. कल मैंने बोला था कि आज के सेशन के कंप्लीट होने के बाद आज के डे में मैं एक पावरफुल वीडियो आपको एनालिसिस वीडियो दूंगा। ये एनालिसिस वीडियो वही है। सेकेंडली, आज मॉर्निंग आवर में मैं अवेलेबल नहीं था, जो कि मैंने पहले ही अपने चैनल वालों को बता रखा था, बट जैसे आया एक मूव कैप्चर कराया था और अच्छे से ट्रेड भी कराया था। होप कि कल वाले वीडियोस को आपने वॉच किया था और आज के सुपर्ब मूव को आपने अच्छे ढंग से ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं किए हैं, दैट मीन्स कहीं आपके एक्शन में सम पार्ट का लैकिंग था, वो आपका पोर्शन था। हर एक चीज को उस वीडियो में क्लैरिटी के साथ बताया गया। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। आपने प्रॉफिट बुक किया है या नहीं किया है, आगे देखते हैं कि क्या अभी मूव पेंडिंग है या टॉप लग चुका है। सो विल स्टार्ट विथ वीकली टाइम फ्रेम। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को बार बार डिस्कस किया है, इसको भी डिस्कस किया है मैंने, इसे भी इवेंट डिस्कस किया है। अभी यहाँ पर डिस्कशन करना है इस वाले पर्सन को एंड ऑनगोइंग पर्सन। सो इसके लिए मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। अगर वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको बियर करना पड़ेगा, टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। मेरे लिए कोई वो मैटर नहीं करता। वीडियो में अगर कहीं कुछ लर्निंग आपको मिलता है एनालिसिस वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना या न करना ये आपके ऊपर है। सो यहाँ इस वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल पैटर्न्स पर अगर हम देखें, तो यहाँ एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद इस वीक में हम अभी इनसाइड दिस मार्क जोन, ये मार्क जोन क्या है, एज ए वैकम, जहां पर अगर आप क्लैरिटी के साथ देखेंगे तो यहाँ ओनली सेलिंग का कैंडल हमें दिख रहा है। इसी चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएं तो एक से दो कैंडल हमें एज ए नॉइज वहां देखने को मिल सकता है, बट ऑन वीकली टाइम फ्रेम यहाँ ये एक वैकम है। वैकम में क्या हो सकता है? वैकम में ये पॉसिबिलिटीज है कि जैसे यहाँ पर प्राइस आज क्लोजिंग किया है, काफी हद ज़्यादा तक पॉसिबल है कि ये सम बिट कुछ पॉइंट्स गैप अप ओपन करें और इस कैंडल की ओपनिंग तक, कल तक या बाय नेक्स्ट वीक के अर्ली सेशन, दैट मीन्स मंडे और ट्यूसडे तक, यहाँ तक रीच करने का ये भरपूर प्रयास करेगा। वो लेवल क्या है? 25872.55। सो अभी अपसाइड का टारगेट स्टिल पेंडिंग है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। ना ही यहाँ पर मैंने कोई वेव डिस्कस किया है और ना ही कुछ अलग से कुछ और भी मैंने डिस्कस किया। ओनली सप्लाई डिमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग और कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग ये अपना टारगेट निकल कर आ रहा है 25872.55। ये टच होता है, उसके बाद क्या होता है वहां देखा जाएगा। सो नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। और ये दोनों लाइंस वही अपने वीकली टाइम फ्रेम वाले हैं। इस चार्ट को उस पोर्शन के साथ मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। सो दिस वन, मैं बोला था कि एक दो कैंडल वहाँ पर एज ए नॉइज दिख सकते हैं, तो ये कैंडल्स 1 2
ये 2 कैंडल और ये वाला पोर्शन। तो ये 3, ये कंप्लीट कैंडल नहीं है बट इसका कुछ पोर्शन है, 1 2 3, 3 कैंडल के साथ में ये पूरा वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, जिसमें प्राइस अभी कहाँ पर है, नियर अबाउट 2550, जिसमें हाई लग चुका है 65 का, 565 का। दैट मीन्स हमारे पास बस इतना ही एरिया कवर करना है। वो कितने पॉइंट्स हैं, वो नियरली 315 पॉइंट्स। क्लियर है। अब इस जोन के साथ में अगर मैं इसे ऑन डेली टाइम फ्रेम विद दिस गैप अगर मैं इसे थोड़ा सा रिप्लेस करूं तो अपने पास कितने पॉइंट्स हैं। जैसा कि होता है कि प्राइस गैप को ऑलवेज फिल करता है, तो हमारे पास 171 पॉइंट्स का ये अभी गैप बचा हुआ है, जो कि होपफुली बहुत ही जल्द 1 या 2 सेशन में ये फिल होते हुए हमें दिख जाए। क्यों दिखेगा वो अभी वेव के पैटर्न पर हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। ऑन डेली टाइम फ्रेम अपने वीकली एनालिसिस में भी मैंने ये बताया था कि ये ए है या इस पोर्शन को हम लोग ए रखें और इसे बी रखें, वो आज यहाँ थोड़ा सा क्लियर होते हुए दिख रहा है एज पर RSI इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के मूव को अगर आप देखेंगे तो RSI अपना इंडिकेटर, आप यहाँ जो कुछ भी प्ले कर ले, MACD, RSI, फिल्टर चैनल, जो कुछ भी होता है, आप उसे अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि इस वाले प्राइस स्ट्रक्चर के साथ में इंडिकेटर आपका साथ में अपसाइड की ओर गया होगा। बट दिस हाई अनवर्ड्स RSI यहाँ पर फ्लैट होता है, बट ऑन प्राइस ये थोड़ा सा गेन करता है, बट नीचे की ओर एक करेक्शन प्राइस में भी आता है और अपने RSI पे भी जाता है। इसको दिखाने के लिए ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। और इस वाले RSI के हाई के बाद जो ये लो लगा और इस हाई को जब ये ब्रेक करके अगेन से ये जो हाई क्रिएट हुआ है, लेट मी जूम दिस पोर्शन, ये प्राइस पर भी लो लगा, RSI पर भी लो लगा, और RSI यहाँ पर एक हाई बनाता है जहाँ पर प्राइस भी एक हाई बनाता है। उसके बाद से एक कंसोलिडेशन यहाँ भी हमें देखने को मिला, या रेंज बोल लीजिए आप, कंसोलिडेशन बोल लीजिए, और इसका ब्रेकआउट और प्राइस का भी ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है। ये क्यों बता रहा हूँ उसके लिए अब मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ। सो ये हमारा पोर्शन, जैसे कि हम एक डायगोनल मूव में चल रहे हैं, ये हमारा पोर्शन ए है, ये हमारा पोर्शन बी है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सी लेग हमारा कंप्लीट होने वाला होगा। जहाँ ये सी कंप्लीट होगा, इसके इस ए बी सी के करस्पॉन्डिंग सी जहाँ भी कंप्लीट होगा वहाँ पर हमारा टॉप क्रिएट होगा, और वहाँ से हम लाइक दिस फैशन हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। सो अब यहाँ पर एज पर RSI क्या पॉसिबिलिटीज है। RSI अब हम यहाँ पर देखें तो 55 के अबव चल रहा है और अपने 60 के नीचे। तो ये एज ए रॉकेट की तरह यहाँ पर ये मूव दे सकता है। रॉकेट की तरफ प्राइस पर मूव आए या ना आए वो कंफर्म नहीं है, बट ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर रॉकेट की तरह ये मूव यहाँ पर दे सकता है टिल 60। क्यों? बैक साइड में हमें देखना है कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं, ये डिक्लाइन यहाँ से आया था। सो जब भी ये 60 के नीचे ये एंट्री किया है और इस जोन ऑनवर्ड्स एग्जैक्ट देखिए यहीं पर ये इस जोन का हाई भी बन रहा है। सो जिस तरीके से ये नीचे की ओर आया है टुवर्ड्स 55, उसी फैशन में ये अपसाइड की ओर जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस में उतना गेन आता है या नहीं वो अलग बात है।
ये तो हो गई RSI वाली टॉपिक। होप कि आपको ये पसंद आया हो। इसी रीजन एंड लॉजिक के साथ मैंने इसे ए रखा है, इसे ए रखा है और इसे बी रखा है। अगर हम इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर अपना सी का टर्मिनेशन पॉइंट अगर कैलकुलेट करें, जबकि मैं जो कि बार बार डिस्कस करता हूं कि ये पोर्शन अपना ट्रेंडिंग था और ये पोर्शन नेक्स्ट पोर्शन अपना स्क्वीज नेचर का होगा, स्क्वीजिंग नेचर का होगा, तो उसमें हम मिनिमम अपना डेस्टिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी ABC लेग में एज पर एक्सटेंशन सी का अगर आपको डेस्टिनेशन निकालना है तो उसमें मिनिमम डेस्टिनेशन एज पर एक्सटेंशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 0.618, और अगर ये इक्वालिटी को फुलफिल करता है तो ये चला जाएगा टिल आवर 100% एक्सटेंशन लेवल। होप कि आप यहाँ तक इस एनालिसिस में बने हुए हैं। क्लियर है? क्या टारगेट हो सकता है? 26537। कौन से केस में? जबकि प्राइस ऑन डेली बेसिस पीछे हमारा एक लेवल निकल कर आया था, जबकि हम इस पूरे प्राइस स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करते थे, इस पूरे प्राइस स्ट्रक्चर का हमारे पास एक लेवल आ रहा था 24545। अभी भी वो याद है। क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर का ये 0.618 का कॉन्फ्लुएंस लेवल था, और उसके बाद अपर लेवल होता है 81.2 जो कि 25426। इसे भी आज ये अच्छे ढंग से ब्रीच किया, ब्रीच ही नहीं किया, इवन इसके ऊपर का भी क्लोजिंग दे रखा। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर अपर लेवल लगाएं जो कि अपना 111 निकल कर आएगा, और इन बिटवीन अपना एक होगा इक्वालिटी 100% जो कि अपना ऑल टाइम हाई था, नियर अबाउट 26277। इस फिगर को आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हाई रीड कीजिए 26277.35। ठीक है, तो अब ज़्यादा दो लेवल्स को आपको तवज्जो देकर चलना है, 25541 और नीचे में 426, इंट्राडे पर्पस। क्लियर है? इवन आप इसका इंपॉर्टेंस डेली बेसिस पर भी देख सकते हैं। मैटर करता है क्लोजिंग कहाँ है, इसके रेस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग कहाँ आ रहा है। अब यहाँ पर जो गैप एरिया जो है वहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन दे देना है। ये अपना एक गैप एरिया दिख रहा है जो कि नियर अबाउट 750 का है। नियर अबाउट हम लोग 550 है, 200 पॉइंट का ऑन डेली टाइम फ्रेम हम एक गेन देखने वाले हैं। पॉसिबल है आए भी और नहीं भी आए, ये प्रिडिक्शन है। इस अब हम जब 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे या इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो इस सी लेग को हम लोग रीड करने का कोशिश करेंगे कि क्या आखिर में बनता है। ठीक है, इस सी लेग के अंदर अगर हम विल अप्लाई करें तो ये एक क्विक लेग जाता है जो कि अपना ए बन जाएगा, और ये टाइम कंजप्शन के साथ में टाइम कंज्यूम करके ये अपना बी बनाता है, और हम सी की ओर चल रहे हैं। होप कि क्लियर है दिस ब्लू वेव। ठीक है, अब जब हम लोग 75 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना जो एनालिसिस जो अगला देखने वाले हैं वो इस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लोग देखने वाले हैं। ये हमें ए मिला हुआ, ये करेक्शन करके बी बना, कैसे बना क्या बना इसकी अब स्टडी करना फ्रूटफुल नहीं है, बट अगर किसी को उसे रीड करना होगा तो एक डिटेल वीडियो के साथ में उसे मैं यहाँ पर इंटरनल में ये ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ था, अब ये हमें उसका ब्रेकआउट
मिला हुआ जिसे हम सी के लिए ट्रेड कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू 75 मिनट टाइम। सो इस ये अपना बी का पॉइंट है और हम सी के लिए इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस सी के इनसाइड में अगर हम देखें इसे हम, ये जैसे कि 3 लेग में गया है, ये 5 लेग में है, उसे बाद में देखा जाएगा। बट ये कैसे टर्मिनेट होता है, कितना रिट्रेस करता है, उसके ऊपर उसके बाद ही इसे हम डिपिक्शन देंगे कि ए माने, इसे 1 माने, इसे 2 माने या बी माने। अभी जो चल रहा है इसके ऊपर हमें फोकस करना है। सो अगर यहाँ इनसाइड में अगर देखा जाए तो ये अगेन से हमें 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 4, और इसे हम लोग फिफ्थ मान सकते। क्लियर है? तो इस फिफ्थ के फॉर्मेशन में क्या आर एस आई नीचे की ओर आया है, जो कि हमें नहीं दिख रहा है आते हुए। तो क्या पोर्शन ये हो सकता है? पार्ट ऑफ थर्ड और पार्ट ऑफ सी। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ अगेन आई हैव टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स, और यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम यहाँ पर चीज़ें को देखें। सो अगर अपना ये लेग फिफ्थ कंप्लीट है, क्यों कंप्लीट है या होगा, उसे कैसे हम फाइनल करेंगे। सो इस पूरे लेग में ये पोर्शन एक डिक्लाइन है, जो कि सबसे ज़्यादा का डिक्लाइन दिख रहा है। अदरवाइज कोई भी पोर्शन आप यहाँ से लें, इसे काउंट कीजिए 1, ये डाउन आया 2, इसे आप कंप्लीट मान सकते हैं। तो जस्ट ए सेकेंड, आने का मतलब है कि अपना 0.23 का रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ तक आया। क्या इसने 38.2 को टच किया? नहीं किया। तो अपसाइड एक्सटेंड हुआ? हाँ हुआ। अब इस पोर्शन को हम अलग रखेंगे और यहाँ से देखेंगे, क्या इसने 38 को टच किया? हाँ, अच्छे ढंग से किया, और अपसाइड का मूव एज ए इम्पल्सिव मूव दे रखा है। तो क्या यहाँ पर 38 टच हुआ है? अच्छे ढंग से टच हुआ है। अब इंटरनल में यहाँ इस पॉइंट कन्वर्ट्स भी हम देख सकते हैं आगे को। तो अगर कल के डेट में इस लो को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, हाँ, सो 1 2 3 4, यहाँ पर ये अप गया, डाउन आया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो किसी भी इम्पल्सिव मूव में या तो 5 मूव होगा या 9 मूव होगा। जस्ट ए सेकेंड, आपको मूव काउंट ऐसे करना है। ये पोर्शन उन्हीं को समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत पीरियड पे जानते हैं। 1 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, और ये 9 हुआ। ठीक है? इस वाले हाई को हम समटाइम्स यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि कितने क्या बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो इस 9 मूव के साथ में ये एक एक्सटेंशन का मूव हुआ है। अगर ये यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाऊं और कल के डेट में सिमिलर वे में कल का लॉजिक आप याद कीजिए कि अगर ये 501 को तो टच करे बट 461 को टच न करे, उस केस में अगेन से ये अपसाइड की ओर एक्सटेंड होते हुए हमें इजिली दिख सकता है। सो क्या है, अगर इसे मूव को यहाँ पर कंप्लीट करना है, सो इट्स हैज टू कंप्लीट 461, सॉरी, इट हैज टू टच मिनिमम 25461। क्लियर है? और अगर ये मूव कंप्लीट है तो इसके बराबर का मूव तो हमें जरूर ही देखने को मिलने वाला है।
प्लेस दिस एट दिस साइड। दैट मीन्स हम लोग कल के सेशन में अगर 25428 भी इवेंट आता है तो हम अगेन से क्लॉक एंट्री के लिए जा सकते हैं। क्लियर है? उस केस में आपका एसएल कहाँ रहेगा? आइदर आप 396 के नीचे रख ले, या यहाँ पर एक ये जो लेवल आ रहा है या इस कैंडल का लो 351 यानी 350 के नीचे आप एसएल रख के अगेन से लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। सपोज कि ये जो डिक्लाइन के बारे में बात कर रहे हैं वो डिक्लाइन कहीं अगर ऐसा आ गया, इतना ठीक है, तो जाके कहीं स्ट्रक्चर चेंज होते हुए आपको नजर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन से लेवल का? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है 461 का एंड 501 का। अगर ये दोनों प्रोटेक्टेड लग रहे हैं या अगेन से प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, मस्ट गो फॉर 25650 एंड 680 इन इंट्राडे सेशन कल के लिए, ठीक है। अदरवाइज हम 760 730 वहां तक का भी मूव देख सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो बल्ले बल्ले नियर अबाउट हम 850 इजिली देख जाएंगे, ठीक है। नाउ सबसे पावरफुल चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑन 15 मिनट टाइम पे कि ये प्राइस कैसे क्या करता है और इसमें हम लोग चैनल को कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट पर ले लूँ और इस काउंट में अगर ये हमारा 1 है और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 4 की ट्रेंड लाइन को 0 से 2 से 4 की ट्रेंड लाइन को हमें मीट करना है। एक एक चीज को ध्यान से देखना है और इसे प्लेस कर देना है थर्ड के हाई पे। प्राइस आज का टॉप कहाँ क्रिएट करता है? एग्जैक्टली एट अपर चैनल। वहां से ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है टू ब्रेक अपसाइड। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? आइदर इसके बराबर का एक डिक्लाइन आ जाए, या कैसा डिक्लाइन आएगा आप गेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ। इस काउंट में अगर हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये अपना 1 कंप्लीट था, ये अपना 2 कंप्लीट था, ये अपना 3 कंप्लीट था और ये अपना 4 और ये आज अपना 5th अगर कंप्लीट है तो अगला मूव क्या हो सकता है? प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पिछला स्ट्रक्चर मैंने इसके बारे में डिटेल 1 से 2 शायद पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था, इवन पोस्ट भी किया हुआ है। अगर आपको लीड वेट पता है तो आप सिंपली यहाँ क्या करेंगे, अगेन से ये हमारा स्ट्रक्चर 1 बनेगा, ये 2, यहाँ पर 3 और 4 कहाँ आएगा कोई गेस कर सकता है? और ये 5, इसका कलर चेंज कर दो। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें बार पैटर्न्स का टूल उठाना है और जितना करेक्शन वेब 2 में आया हुआ था उसे हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कहाँ प्लेस कर देना है? वेव इंटरनल जो अपना थर्ड बना। अब इस वाले बहुत ज़्यादा चार्ट पर लाइंस नहीं हो इसलिए मैं इनको रिमूव कर दे रहा हूँ। आपको जस्ट ये समझना है कि ये वेव थर्ड के अंदर में 1 2 3 4 5 एज ए सब वेव बनाकर ये कंप्लीट किया है। अगर ऐसा होता है तो फर्दर अगर एक्सटेंड करता है तो ये और अपसाइड की ओर जाते हुए हमें दिख सकता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है अब एज पर स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हम यहाँ पर करेक्शन देख सकते हैं।
अब इस वाले 1 के हाई को आज के हाई के साथ में इसे मैच करना है और इसे आगे की ओर एक्सटेंड कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि ये वेव स्ट्रक्चर मैंने कहाँ से कॉपी किया है, वेव 2 के पैटर्न को मैंने यहाँ पर जस्ट प्लेस किया हुआ है और उसका मैजिक देखना है। क्या ये वेव 4 यहाँ पर अपना टर्मिनेट हो रहा है? हो रहा है। ये वेव 4 यहाँ पर टर्मिनेट होते हुए दिख रहा है ना। अब नेक्स्ट, सो अपना वेव 5 कितना बनेगा, उसके लिए भी अपने पास टूल है और स्टडी है। जितना मिनिमम हम इतना वेव 5 देख सकते हैं। अब ये अप साइड की ओर जाएगा तो थोड़ा सा लॉजिकली इसे कलर चेंज कर दें, ग्रीन कर दिया, और कहाँ रखना है, जहाँ भी वेव 4 अपना बनेगा वहां पर रखिए। क्लियर है? अब जब वेव 5 अपना ये वाला कंप्लीट हो जाए तो एक बार रफली हम लोग देख सकते हैं ये कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, 25839। और रफली हम लोग अगेन कब से लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, 25332। क्या लॉजिक है? सो आप यहाँ एक फास्ट डिक्लाइन अगर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो वो इस वाले पोर्शन से नहीं आएगा, ये टाइम कंज्यूम करके आएगा, जो कि कितना टाइम लेगा, मिनिमम 3 सेशन तो ये लेगा ही, 3 इंट्राडे सेशन इस करेक्शन को कंप्लीट करने में लेगा ही लेगा। दैट मीन्स कल का सेशन अगर ऐसा होता है तो, एंड मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जब ये फिफ्थ बन जाए, टॉप लग जाए, तब क्या होगा, उसके लिए भी अपने पास तरीका है। अगेन बार पैटर्न, और पिछला जो यहाँ पर हम काइंड ऑफ ये डिक्लाइन जो देख रहे हैं, ये अपना एक ट्रेलर था। अगेन ये डिक्लाइन होगा तो डराने के लिए रेड कर दिया, इससे डरना नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब फिफ्थ बनेगा तो उसमें आपको स्विंग की एंट्री वाले स्टॉक्स को बुक करना है, और इस वाले डिक्लाइन में जब ये फोर्थ का लो निकल जाए तो अगेन से आपको बाइंग स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये डिक्लाइन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। सो ये है टोटल अपना पाथ आने वाले दिनों का, जो कि आप इजिली इजिली ग्रैब करने वाले हैं। एग्जैक्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर डेवलप हो, कहीं कोई ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बट रफली यही अपना स्ट्रक्चर है और यही ऐसा ही डेवलप होगा। इस वाले डिक्लाइन में आइदर अगर आप बहुत ही ज़्यादा हद तक मास्टरी है तो आप इसे इवन यहाँ यहाँ ग्रैब कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप विथ कंफर्मेशन कब ग्रैब करेंगे, उसके लिए आपको इस वाले 2 और इस वाले अगेन 4 के ट्रेंड लाइन को मीट करके रखना होगा। जब भी ये इस वाले फिफ्थ से हाफ टाइम में ये ब्रेक हो जाता है, आप मान लीजिए कि यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुआ था वो लेग कंप्लीट हो गया है, और वो लेग ओनली एक सी लेग है, तो हम करेक्शन किसका किसका देखने वाले हैं, और ये डिक्लाइन क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम करेक्शन केवल इस सी लेग का नहीं देखेंगे, और इसमें भी मिनिमम 38 तो इस लेग का आएगा ही आएगा। 38 कहाँ तक आ रहा है, 25317, और 68 आया तो 24992, अगेन से 25,000 हमें ब्रीच होते हुए दिख जाएगा। और जब ये फर्दर डिक्लाइन करेगा तो वो स्ट्रक्चर हमें कहाँ से उठाना होगा, वो हमें उठाना होगा दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स।
क्योंकि ये हमारा ए था, ये हमारा बी है और ये पूरा सी है। सो इस लेख का 38.2 कहाँ तक आ रहा है? 25114, जो कि आएगा ही आएगा। और ये फर्दर डिक्लाइन करता है तो 24664। क्लियर है? सो ये कहीं कोई डराने वाली एनालिसिस नहीं है, ये एक आपको आगाह करने वाली थी। जैसे ही ये फिफ्थ इस तरीके से कंप्लीट होगा, काइंड ऑफ ऐसा मूव आपको टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिलने ही मिलने वाला है। और वेरी सुन, वो टाइम बहुत ही जल्द आ रहा है। मिनिमम 38 का डिक्लाइन हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, जिसमें अगेन से मैं आपको बता दूं कि वो डिक्लाइन 2346 के नीचे नहीं जाएगा। सो जितना बुक करना है, जितना बाय करना है आपको, इस वाले डिक्लाइन में आप अपना प्लान कर लीजिएगा। ठीक है? होप कि आपको स्ट्रक्चर वाइज वेब के इंटरनल पैटर्न को कैसे रीड करते हैं, चैनल को कैसे अप्लाई किया जाता है, बार पैटर्न को कैसे कहाँ से यूज करना होता है, आप उसे लर्न किए होंगे। अगर ये पोर्शन आपको अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा अगर कहीं कुछ आपको लर्निंग वैल्यू मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसे कि आपने अगर ये नया कुछ जाना है तो दूसरे लोग भी जान ले तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है? सो कल के सेशन के लिए भी ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर आपको कंटेंट वाइज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब के लिए बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ। मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल। बाय बाय। थैंक यू।